हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिब्लियोमेट्रिक, साइनोमेट्रिक, वेबोमेट्रिक के इजी नोट्स के बारे में। यह आपकी आने वाली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक रिवीजन क्लास है और अगर आप नए हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम बिब्लियोमेट्रिक्स क्या होती है, तो बिब्लियोमेट्रिक्स है। बिब्लियोमेट्रिक्स का मतलब है कि बुक्स, जर्नल, आर्टिकल जैसे रिटन डॉक्यूमेंट्स का क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एनालिसिस करना। इसका मेन फोकस है पब्लिकेशन। उसके अलावा डाटा ये लेते हैं बुक्स, जर्नल, आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर, रिपोर्ट से। इनका पर्पस है इंफॉर्मेशन के ग्रोथ पैटर्न, यूज़ और कम्युनिकेशन को समझना। एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट में कितने जर्नल पब्लिश हो रहे हैं, कौन से ऑथर ने सबसे ज़्यादा लिख रहे हैं अपने आर्टिकल्स वगैरह। तो ये एक बेसिकली बिब्लियोमेट्रिक जो है आपका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। इसके अलावा साइनोमेट्रिक क्या होता है? साइंट्रोमेट्रिक का मतलब होता है साइंस और टेक्नोलॉजी की एक्टिविटीज़ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। फोकस क्या रहता है? साइंटिफिक लिटरेचर का कंटेंट और इम्पैक्ट पर फोकस करना। इनके डाटा होते हैं रिसर्च पेपर्स, पेटेंट, साइटेशन, प्रोजेक्ट ग्रांट्स। इनका पर्पस होता है साइंस का डेवलपमेंट, रिसर्च ट्रेंड्स और कोलैबोरेशन और इम्पैक्ट को मेजर करना। एग्जाम्पल, किसी कंट्री ने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, किस पेपर को कितनी साइटेशन मिली, कौन से रिसर्च एरियाज ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। बात करें वेबोमेट्रिक्स की, तो वेबोमेट्रिक्स का मतलब होता है वेब, इंटरनेट पर अवेलेबल रिसोर्सेज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। तो फोकस इसका रहता है वेबसाइट और वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन पे फोकस करना। डेटा ये कलेक्ट करते हैं वेबसाइट, वेब पेज, लिंक, सर्च इंजन, सोशल मीडिया से। इनका पर्पस है वेब पर इंफॉर्मेशन की विजिबिलिटी को, यूज़ और इम्पैक्ट को समझना। एग्जाम्पल, कौन सी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कितने लिंक्स हैं, किस साइट से विजिबिलिटी ज़्यादा है, एट्सेट्रा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बिब्लियोमेट्रिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा निकालता है, आर्टिकल्स, जर्नल वगैरह का। साइनोमेट्रिक्स करता है साइंस पे फोकस और वेबोमेट्रिक करता है इंटरनेट बेस्ड चीज़ों पे फोकस। अब बात करें, कंपैरिजन करते हैं इनका तीनों का। तो सबसे पहले तो अब मीनिंग पे आइए यहाँ। तो मीनिंग है, देखिए, बिब्लियोमेट्रिक्स में रिटन पब्लिकेशन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की एक्टिविटीज़ का होता है, और वेबोमेट्रिक्स में इंटरनेट का होता है। फोकस बिब्लियोमेट्रिक्स में बुक्स, जर्नल, आर्टिकल्स पे किया जाता है, साइनोमेट्रिक्स में साइंटिफिक लिटरेचर साइटेशन पे और पेटेंट्स, प्रोजेक्ट्स पे, और वेबोमेट्रिक्स में वेबसाइट, वेब पेज, लिंक, सर्च इंजन्स पे। डेटा सोर्स जो है इसमें बिब्लियोमेट्रिक्स में होते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, और साइनोमेट्रिक्स में होते हैं रिसर्च आउटपुट, साइटेशन, पेटेंट्स एंड फंडिंग डाटा, और वेबोमेट्रिक्स में वेब डाटा जैसे कि लिंक, पेजेस, ट्रैफिक, विजिबिलिटी। पर्पस क्या होता है बिब्लियोमेट्रिक्स का? तो पब्लिकेशन पैटर्न और ग्रोथ को समझना। साइनोमेट्रिक का होता है साइंस के डेवलपमेंट और इम्पैक्ट को मेजर करना, और वेबोमेट्रिक्स का पर्पस है वेब पर इंफॉर्मेशन की विजिबिलिटी और यूज़ को मेजर करना। टूल्स की मैं बात करूं तो बिब्लियोमेट्रिक के टूल्स या मेथड्स हैं काउंटिंग, रैंकिंग एंड लॉस। साइनोमेट्रिक्स के टूल्स हैं साइटेशन एनालिसिस, इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स एंड मैपिंग। वेबोमेट्रिक्स के हैं टूल्स लिंक एनालिसिस, वेब मेट्रिक्स, सर्च इंजन टूल्स। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बिब्लियोमेट्रिक की एग्जाम्पल देखिए, कितने बुक्स, जर्नल पब्लिश हुए, कौन सा ऑथर एक्टिव है। और साइनोमेट्रिक की एग्जाम्पल देखिए, किस पेपर को कितनी साइटेशन मिली, कौन से एरिया में रिसर्च ज़्यादा है। इसके अलावा वेबोमेट्रिक होती है कौन सी वेबसाइट पर कितने लिंक्स हैं और ट्रैफिक कितना है। ठीक है। इसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट लॉस की मैं बात करूँ आपके साथ यहाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोडकाज लॉ। तो ये ऑथर प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता है कि थोड़े ऑथर्स बहुत ज़्यादा लिखते हैं और ज़्यादा ऑथर्स कम लिखते हैं। फॉर्मूला इसका होता है y = 6/xn। ऑथर्स की संख्या
वाई जो है ऑथर्स की संख्या है, एक्स जो है पब्लिकेशन की संख्या है और n इज इक्वल टू 2 है। ठीक है। एग्जाम्पल, 10 ऑथर 10 पेपर लिखते हैं और 100 ऑथर 1 पेपर लिखते हैं। ब्रैडफोर्ड्स लॉ, ये स्कैटरिंग्स ऑफ जर्नल्स को 3 जोन में डिवाइड करना, पर हर जोन में आर्टिकल की संख्याएं सेम होती है। जोन 1 में कम जर्नल, जोन 2 में ज़्यादा और जोन 3 में और ज़्यादा। जैसे कि जोन 1 में 2 जर्नल है, जोन 2 में 6 और जोन 3 में 18 जर्नल है। एग्जाम्पल, अगर 10 आर्टिकल में से 2 जर्नल्स में है और तो अगले 10 आर्टिकल 6 जर्नल्स में और अगले 10 आर्टिकल 18 जर्नल्स में मिलेंगे। ठीक है। ज़िफ लॉ वर्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, जैसे कि किसी टेक्स्ट में वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है, उनके रैंक के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। देखो, सबसे इजी वे में तो आपको यही है। लॉटकास्ट लॉ आपसे पूछेंगे तो ऑथर प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता है। ब्रैडफोर्ड्स लॉ स्कैटरिंग ऑफ जर्नल्स के बारे में बताता है। और ज़िफ लॉ वर्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि एक वर्ड्स कितनी बार आया है। ठीक है। अब मैं बात करूं एप्लीकेशन की, तो लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इम्प्रूवमेंट और रिसर्च इवैल्यूएशन, पॉलिसी मेकिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स ऑन ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। अब टूल्स एंड सोर्सेज की मैं बात करूं तो बिब्लियोमेट्री के टूल्स जैसे कि वर्ल्ड कैट, लाइब्रेरी कैटलॉग, उलरिच एंड ISBN डाटाबेस, ये इसके टूल हैं। इसके बाद स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर्स, पब्लॉन्स, ये साइनोमेट्रिक के टूल सोर्सेज हैं। देन वेबोमेट्रिक्स की बात करूं तो गूगल, एलेक्सा, एश्रिफ, सिमिलर वेब, मैजेस्टिक SEO, ये वेबोमेट्रिक्स के टूल हैं। अब क्विक रिवीजन कीजिए, तो क्विक रिवीजन में देखिए, बिब्लियोमेट्रिक्स में आते हैं बुक्स, जर्नल, आर्टिकल्स, पब्लिकेशन का स्टडी होता है। साइनोमेट्रिक्स में साइंस रिसर्च, साइटेशन, पेटेंट्स के बारे में बात की जाती है। और वेबोमेट्रिक्स में वेबसाइट लिंक्स, विजिबिलिटी के बारे में बात की जाती है। ठीक है। तो अब ट्रिक्स से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए, बिब्लियो यानी कि बुक्स, साइंटोस यानी कि साइंस, वेब यानी कि वेब। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट बेस्ड हो। 1 लाइन समरी देखिए, बिब्लियोमेट्रिक्स पब्लिकेशन का काउंट करता है, साइनोमेट्रिक्स साइंस इम्पैक्ट को मेजर करता है और वेबोमेट्रिक्स वेब पर इंफॉर्मेशन की विजिबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।